वैसे तो साल्विया के बहुत सारे रंग आते हैं, लेकिन रेड कलर का जो साल्विया का पौधा है, यह बहुत ही कॉमन है। आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। बीजों से भी उगा सकते हैं, लेकिन बीजों से उगाने के लिए अब देर हो चुकी है। यदि अभी आप साल्विया का पौधा लगाना चाहते हैं, तो नर्सरी से 20 से 30 रुपए में ये पौधा आपको आसानी से मिल जाएगा। जब नर्सरी में जा रहे हैं आप पौधा खरीदने के लिए, तो बहुत ध्यान से पौधे को देखिए, क्योंकि एक साथ बहुत सारे पौधे लगे रखे रहते हैं। तो कई बार हम इन्फेक्टेड प्लांट को, जिसमें ऑलरेडी पत्तियों वगैरह में माइट्स वगैरह का अटैक है, हम वो लेकर चले आते हैं। तो नर्सरी में जब पौधा खरीदने जाएं, सिर्फ फूलों को देख करके ना उठाएं, पत्तों को उलट पलट कर ज़रूर देख लें। कई बार हम गलत प्लांट ले आते हैं, तो अच्छे से देख कर ही खरीदें। देखिए, ये लाल साल्विया है, बहुत ही सुंदर लगता है। ये सर्दियों का बहुत ही सुंदर प्लांट है। आप इसे लगाकर देखें, आपका गार्डन बिल्कुल लाल लाल हो जाएगा। और इसकी केयर भी बहुत ही आसान है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप साल्विया का ख्याल रख सकते हैं। इसके पत्ते बहुत ही खूबसूरत होते हैं। जिन पौधों के पत्ते और फूल दोनों ही खूबसूरत होते हैं, उनकी केयर थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पत्ते खूबसूरत दिखाने हैं तो आपको पत्तियां लश ग्रीन हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, साल्विया को पहली बात जब आप लगा रहे हैं, बहुत छोटे कंटेनर में ना लगाएं। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि छोटे कंटेनर में ये अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। देखिए, ये साल्विया जो है अभी गुच्छे में फ्लावरिंग करता है, ये तो आपको पता है। मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि डेड हेडिंग साल्विया को बहुत पसंद है। जो फूल खिल चुके हैं, उन्हें यदि आप कट नहीं करेंगे, तो वो फूल जो है पत्ते को और ख़राब करेंगे। अब आपको समझ में कैसे आएगा कि ये फूल खिल चुके हैं और इन्हें डेड हेडिंग करनी है? वो कुछ इस तरीके से ड्राई हो जाएंगे। वो फ्लावर आपको ड्राई नज़र आएंगे, उन्हें आप कट कर दें। बहुत टेंडर इसके स्टेम होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। आसानी से आप, वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि नाखून से काटें, लेकिन कैंची से ही काटें, बट बहुत आसानी से कट जाते हैं। जब आप इन्हें कट करके हटा देते हो इसके स्टेम से, तो नए नए फ्लावर को ये प्रोत्साहित करेंगे, नए फ्लावर और निकल कर के आएंगे। तो आप कोशिश करें कि जब फ्लावर पुराने हो गए तो उन्हें कट कर दें। अब मिट्टी देखिए, मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, ये तो आपको पता है। और ख़ासकर जो गुच्छे में फ्लावरिंग करते हैं, जिनके पत्ते नीचे की तरफ झुके रहते हैं, यानी जड़ों के पास डायरेक्ट धूप मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पत्तियाँ बहुत झुकी रहती हैं। ऐसे पौधे के साथ आप कभी भी रिस्क नहीं ले सकते। इनकी मिट्टी हमेशा भुरभुरी रहे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। खासकर सर्दियों वाले जितने भी होते हैं आपके फ्लावर, उनकी जो मिट्टी है वो बहुत रिच चाहिए, क्योंकि 3-4 महीने में ही अच्छा परफॉर्म करना होता है इन्हें। तो आप मिट्टी को बहुत अच्छी एकदम एनपीके युक्त बनाइए, और नीचे से पत्ते कुछ इस तरीके से हटा दीजिए, जैसे मैं हटा रही हूँ। इससे क्या होगा, जड़ों तक थोड़ी एरिएशन जाएगी। अब हम यदि सॉइल मिक्स की बात करें, यदि पहले से आप लगा चुके हैं प्लांट को, तो ये सॉइल मिक्स आप ऊपर से दे दीजिए। 15 दिनों में एक बार दे सकते हैं। और यदि अभी आप लगाने जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, डीएपी है, ये नीम खली है, और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अब डीएपी क्या करता है कि प्लांट की जड़ों को फैलने में मदद करेगा, स्टेम को मोटा करेगा। ये है कैल्शियम पाउडर। कैल्शियम पाउडर आसानी से आपको नर्सरी पे मिल जाएगा, ये कॉस्टली भी नहीं आता है। मैं आगे आपको विकल्प भी बताऊंगी कि ये चीज़ें नहीं हैं, तो आप घरेलू क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप ले लीजिए। और कैल्शियम पाउडर हम इसलिए देते हैं पौधे को, ताकि पत्तियां जो है वो लश ग्रीन हो, स्टेम मोटी हो, कैल्शियम मिले। जैसे मानव शरीर को कैल्शियम चाहिए होता है बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देखिए, इसके जो स्टेम है ना, ये कुछ इस तरीके से सॉफ्ट नज़र आएंगे, आपको बहुत हार्डी स्टेम नहीं नज़र आएंगे। तो ऐसे स्टेम को फंगस से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी, यदि घरेलू भी आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, जैसे केले के छिलके वगैरह, तो डायरेक्टली इसके मिट्टी में कभी भी ना डालें। ये जो है कभी भी डिकम्पोज करके उसके पोषक तत्वों को नहीं ले पाएगा। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ कि जिस तरीके से गुड़हल में या अपराजिता में हम केले के छिलके अंदर मिट्टी में दबाते थे, वैसा इसके साथ आप बिल्कुल भी ना करें। हाँ, ये कर सकते हैं कि केले के छिलके वाला जो पानी मैंने आपको बताया है, केले के छिलके को पानी में डालिए, और उस फर्टिलाइज़र को, उस वाटर को 2-3 दिनों बाद नॉर्मल वाटर के साथ मिला करके आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये डीएपी के करीब 5 से 6 दाने मैंने डाले हैं, क्योंकि प्लांट अभी न्यू है। और कैल्शियम पाउडर 1 चम्मच डाल दिया है। मिट्टी आप देखिए किस तरीके की है, आप कोशिश करें ऐसी ही मिट्टी हो आपके प्लांट की। मिट्टी में हाथ डालने के बाद
मिट्टी जो है आपके हाथों में बहुत ज़्यादा ना चिपके, तो आप समझ लीजिए कि सॉइल मिक्स अच्छा बना हुआ है। यदि हाथों में बहुत ज़्यादा चिपक रहा है, इसका मतलब है कि इस सॉइल मिक्स में या तो ड्रेनेज सही नहीं है या जो पानी का निकासी है वह सही नहीं हो रहा है। अब ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट मैं डाल रही हूँ, इस जगह पे आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं। यदि किचन वेस्ट से आप खाद बनाते हैं तो वो भी ले सकते हैं। गाय की गोबर वाली खाद ले सकते हैं या फिर 1 चम्मच सरसों की खली आप डाल सकते हैं। लेकिन जब पौधा लगा रहे होते हैं, उस वक़्त कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना डालें। ये देखिए, ये जो साल्विया का पौधा है, यदि आप नर्सरी से लेकर पौधा आ रहे हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं कि नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं, उसके बाद वह प्लांट मर जाता है। सर्दियों के पौधे जो होते हैं ना, उनके जड़ों को कभी नहीं खोलना चाहिए। एक बार यदि जड़ों में हवा लग जाए, तो फिर इन्हें सेटल होने के लिए 15-20 दिन चाहिए और तो फ्लावरिंग में ये बहुत देर हो जाते हैं। यदि एज़ इट इज़ आप ला करके कुछ इस तरीके से लगा देंगे, तो आपका फ्लावर जो है बहुत जल्दी फ्लावरिंग करने लगेगा आपका पौधा, क्योंकि आपने एज़ इट इज़ रख दिया है, उसके एनवायरनमेंट को बहुत चेंज करने की कोशिश नहीं करी है। अब ये डीएपी और ये खाद जो है मैं मिला करके ऊपर से दे दूँगी। जब कभी आप पौधा लगा रहे हैं, वाटरिंग ज़रूर करें ऊपर से, कोशिश करें कि वाटरिंग ज़रूर करें और सूखी मिट्टी में पौधे को लगाएँ। पौधे को कभी भी गीली मिट्टी में नहीं लगाना चाहिए। अदरवाइज़ जो आपने नए पौधे लगाए हैं, वह अच्छा परफ़ॉर्म कभी भी नहीं करेंगे। तो पौधे के लिए जब आप लगा रहे हैं, सूखी मिट्टी का होना ज़रूरी है। अब जहाँ तक इसके सन रिक्वायरमेंट की बात करें, पूरे दिन के धूप में रह सकता है, लेकिन पौधा जब थोड़ा पुराना हो जाता है, तो इसे सेमी शेड में रख सकते हैं। कहने का मतलब जब फ्लावरिंग होने लगी है, उसके बाद इसे कम भी धूप मिलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन नए कलियों को उकसाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, नए कलियों को लेने के लिए पूरे दिन धूप में रखना ज़रूरी है। पानी तभी दीजिए जब मिट्टी ऊपर से 2-3 इंच अच्छे से सूख जाए। कम पानी में पौधा ये परफ़ॉर्म करेगा, लेकिन ज़्यादा पानी में, जैसा मैंने आपको दिखाया है, स्टेम काफ़ी पतला है, तो ज़्यादा पानी में यह कभी भी अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करेगा। बड़े कंटेनर का चुनाव करें और खाद जो है वो 15 दिनों पर दे दिया करें। अब मान लीजिए आप केमिकल खाद बिल्कुल भी नहीं देना चाहते हैं और आप घरेलू खाद देना चाहते हैं, तो जो फली के छिलके वाला खाद मैंने आपको बताया था, पाउडर फॉर्म में 2 चम्मच हर 1 वीक दे दिया करें। और मिट्टी के पीएच को मेंटेन करने के लिए आप नींबू या संतरे के छिलके या केले के छिलके से फ्लावरिंग अच्छी होगी। केले के छिलके 1 या 2 ले लीजिए और 1 लीटर पानी में भिगो दीजिए और जब कभी आप वाटरिंग कर रहे हैं, उसी वाटर को नॉर्मल वाटर में मिला करके हाफ-हाफ मिला सकते हैं, 1/3 मिला सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि नॉर्मल वाटर में मिलाना ज़रूरी है। मिला करके और आप उसी से वाटरिंग करें, स्प्रे ना करें। स्प्रे करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फूलों में पानी रहने से, पानी यदि फूलों के अंदर चला जाए तो कई बार फंगस की समस्या होती है। अब बात ये है कि यदि कीट पतंग आते हैं, उसके लिए ही ये नीम खली मैंने डाला है। यदि नीम खली आपके पास नहीं है, नीम के पत्ते को सुखा लीजिए, तोड़ करके गमले में डाल दीजिए बिल्कुल चूरा बना करके, या फिर नीम के पत्ते को पानी में भिगो दीजिए और उस वाटर को आप यूज़ किया कीजिए। बहुत सारे घरेलू उपाय भी हैं, आप दोनों ही कर सकते हैं। केले के छिलके से नए-नए फ्लावर मिलेंगे आपको। नारंगी के छिलके कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, आपके पौधे को अच्छे मात्रा में कैल्शियम मिलता रहेगा। इस तरीके से आप अपने साल्विया का ख्याल रखिए।